3 बार वो एमएलए रह चुके हैं, तो उनके खिलाफ किसी तरीके की एंटी इनकम्बेंसी होना बहुत स्वाभाविक सी बात है। और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का दिक्कत क्या है कि 3-3 चुनाव के बावजूद भी कोई बहुत बड़ी कामयाबी इनको हासिल नहीं हुई है। तो अब उन्हीं कैंडिडेट्स को रिपीट करना किसी भी तरीके से कोई समझदारी वाला कदम नहीं हो। तो इसलिए इन्होंने अपने कैंडिडेट्स को बदलने का काम किया है। लेकिन मुझे एक बात को लेकर हैरानी होती है, जिस तरीके से कालका जी में उन्होंने विधुड़ी को उतारा है और नई दिल्ली के परवेश वर्मा को उतारा है। सबको मालूम है कि परवेश वर्मा और विधुड़ी इन दोनों का टिकट कटा था, और उसके बाद अगर ये इनको एमएलए का चुनाव लड़वा रहे हैं तो कहीं ना कहीं के पीछे की रणनीति ये है कि दोनों को, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो या फिर आतिशी मारलेना हो, इन दोनों को अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में थोड़ा फंसा के रखा जाए। लेकिन मैं फिर एक बार कहता हूं कि जब तक भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल के सामने कोई बड़ा फेस नहीं उतारेगी मुख्यमंत्री के तौर पर, तब तक भारतीय जनता पार्टी के लिए दिक्कत होगी। और भारतीय जनता पार्टी ने काफी देर कर दी अपने कैंडिडेट्स का नाम अनाउंस करने में। आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट के अनाउंसमेंट काफी पहले हो चुका था। वो लगातार अपना जो एजेंडा है वो लगातार लोगों की के जा रहे हैं। और भाग्य सौभाग्य की बात क्या है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही उनके एजेंडे पर रिएक्ट कर रहे हैं। अब जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल के ऊपर आरोप लगाने की कोशिश की जा रही है कि ये तो भाई बूथ में या ये जो तमाम वोटर्स उनकी लिस्ट को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ये तो कोई भी नहीं मानेगा। इसलिए नहीं मानेगा क्योंकि सबको मालूम है कि दिल्ली के जो अधिकारी हैं वो किसकी सुनते हैं और किसकी नहीं सुनते। नहीं, लेकिन फिर भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोनों कैंडिडेट रमेश बिधूरी और परवेश वर्मा दोनों अपने ऐसे भाषणों के लिए जाने जाते हैं कि जिसके वजह से कंट्रोवर्सी तो होनी ही है। क्या इसके वजह से आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी का जो सॉफ्ट हिंदुत्व है वो कहीं ना कहीं खतरे में आ जाएगा? नहीं, आम आदमी पार्टी, देखिए आम आदमी पार्टी जो सॉफ्ट हिंदुत्व की बात करती है वो हिंदुओं को लुभाने की बात नहीं करती। वो दरअसल उनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम परस्त होने का जो आरोप लगाती है, सिर्फ उससे बचने की एक कोशिश, इसके अलावा कुछ नहीं। क्योंकि वो जानते हैं, और दिल्ली के अंदर जब विधानसभा का जैसे पुजारियों को पैसा देना वगैरह वो सब जो शुरू किया है ना, उसको लेकर हनुमान जय हनुमान जय, वो सारी चीजें साहिल, ये नई बात उन्होंने अपने चुनाव मेरे ख्याल से आशुतोष का संपर्क कहीं ना कहीं टूटा। और ना ही नॉर्थ ईस्ट में जो दंगे हुए थे उसके रिहेबिलिटेशन को लेके कोई बहुत बड़ा काम किया है। तो उनकी कोशिश लगातार ये रही है कि बीजेपी जो बहुत कामयाबी के साथ आम आदमी पार्टी और तमाम विपक्षी पार्टियों को मुस्लिम परस्त घोषित करके हिंदू वोटर का पोलराइजेशन करती है, सिर्फ उसको रोकने भर की कोशिश है। प्रदीप भंडारी, जवाब दीजिए। रमेश बिधूरी और उसके बाद परवेश वर्मा दोनों के स्पीच की कंट्रोवर्सी की वजह से शायद उनके टिकट कटे थे, ऐसा माना जा रहा था। रमेश बिधूरी को तो आपने नोटिस भी जारी किया था पार्टी की तरफ से। साउथ दिल्ली 2 बार जीतने के बाद भी उनको वहां से टिकट नहीं दिया गया। अब इस बार असेंबली के लिए उतारा तो गया है, लेकिन उनकी जो पहली वाली असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी थी तुगलकाबाद, वहां से नहीं, नई कॉन्स्टिट्यूंसी दी गई है उनको। साहिल जी, ये सब जमीनी नेता है। दिल्ली की किसी भी विधानसभा से लड़के जीत सकते हैं, क्योंकि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के खिलाफ मैसिव एंटी इनकम्बेंसी है। मैं एक बड़ी बात हुई, मैं विचित्र इस बात पे हूं कि आशुतोष जी जो राजनीति की इतनी ज्यादा न्यूट्रल और जानकारी रखते हैं और इतनी बारीकी से जानकारी रखते हो, कैसी 2 चीजों को मिस कर गए। पहली, आज पंजाब से महिलाएं आई और अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर प्रोटेस्ट कर रही हैं और कह रही कि 1000 रुपए कहां है। एक महिला को संजीव जागर दिखा दे आपके शो पे साहिल जी की 1 रुपए भी अरविंद केजरीवाल ने पिछले 3 साल में पंजाब में दिए, तो मैं संजीव जागर को दाद दूंगा। पर ये बता नहीं सकते, इससे 50 करोड़ का शीशमहल बना सकते हैं। दूसरी बात, ये आपदा वालों को केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, आज गृह मंत्री जी ने, जिनकी स्पीच आशुतोष जी ने शायद से नहीं सुनी, उन्होंने बताया कि हमने दिल्ली में क्या काम किया। मैं वापस से बताना चाहता हूं, 68,000 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, 41,000 करोड़ की सड़क बनाई, 20,000 से ज्यादा घर दिए, कल ही 1,300 से ज्यादा हम लोगों ने झुग्गी में रहने वाले लोगों को पक्के मकान दिए। तो ये लिस्ट एंडलेस है। पर मैं सीधी बात पूछ रहा हूं, क्योंकि मैं दिल्ली के अंदर ऑपोजिशन में हूं, पर कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी साथ में जो अलायंस कर रहे हैं पंजाब में, तो अगर कांग्रेस को इतनी चिढ़ आम आदमी पार्टी से, तो पंजाब अलायंस क्यों कर रही है? मैं एज एन ऑपोजिशन दिल्ली में 4 बातें पूछ रहा हूं। पहली चीज मैं कह रहा हूं, अरे आप अलायंस में मनीष तिवारी के जाके, ओनिका जी आप और कांग्रेस पार्टी, आप और आम आदमी पार्टी अलायंस में मनीष तिवारी ऑफिशियली बात करते हैं। फेक न्यूज़ फैलाना बंद करें। मेरे बीच में
सुनिए आपने कहा था 2022 तक दिल्ली वासियों को पक्का मकान मिलेगा। कांग्रेस पार्टी का होता है, राहुल गांधी का होता है। लिस्ट पूरी करी है आपने। एक मिनट प्रदीप भंडारी, एक मिनट प्रदीप भंडारी, एक मिनट। ओनिका मल्होत्रा कुछ कहना चाहती है, कुछ वादा आपने किया था वो याद दिला रही है, जरा एक बार सुन लेते हैं, फिर आपके पास दोबारा आता हूं। आशुतोष ने भी को भी कुछ कहना है, लेकिन पहले ओनिका मल्होत्रा आप कुछ कहना चाह रहे हैं। साहिल सर, इनका मैनिफेस्टो ये पुकार रहा था, इनका संकल्प पत्र पुकार रहा था कि 2022 में पक्के मकान दिए जाएंगे। सर वो भी नहीं दिए गए। कल जाके 1700 का अनावरण करके हैंडओवर किया गया। कहां के वो वायदे? दूसरे को एलिगेशन लगाते हैं सर ये कि हम जो कहते हैं वो करते हैं, अपना तो निभाइए। आपके पास पावर थी, डीडी आपके पास, आज आप कीमत 25% गिरा रहे हैं, वो 5 साल का लेखा जोखा कौन देगा? क्यों नहीं दी दिल्ली वासियों को आपने? क्यों वादा किया था आपने उन गरीबों को? आप गरीबों की नसीहा की बात करते हैं, शीशमहल की बात करते हैं, अपने गिरबान में झांकिए ना। लाखों का सूट पहनते हैं, हजारों की मशरूम देखिए पैसे आते हैं, लेकिन अगर प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि 4% की वोट शेयर पार्टी है आप कांग्रेस पार्टी दिल्ली के अंदर, और ये झूठ बोलने के कारण हुआ है। आप आम आदमी पार्टी के साथ या बड़ी बड़ी बातें करती हैं, और यहाँ पे आम आदमी पार्टी के साथ चंडीगढ़ के अंदर अलायंस में आप नहीं चलिए एक मिनट, चलिए एक मिनट। क्यों लड़ने जाती है आम आदमी गोवा में? 2022 के अंदर हमने 3000 से ज्यादा हरियाणा में, आपने 70 सालों के अंदर टीयू के अंदर एक कॉलेज नहीं खोला है। जहाँ बीजेपी और कांग्रेस का मुकाबला है, आम आदमी पार्टी के साथ अलायंस करती है, डॉक्टर मनमोहन सिंह का अपमान करती है, और उसी आम आदमी पार्टी के खिलाफ लड़ रही है दिल्ली में। जनता बेवकूफ नहीं है, 4% वोट पे लाकर आपको छोड़ चुकी है, और 2% वोट पे लाकर संजीव झा भी इंतजार कर रहे हैं कब से। संजीव झा, आप देख सकते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस कैसे लड़ रहे हैं, उसके बावजूद भी आपको लगता है कि बीजेपी और कांग्रेस का अलायंस चल रहा है। आप तो कांग्रेस को इंडिया अलायंस से बाहर निकालने में लग गए थे। क्या आप अभी आप देख रहे हैं किस तरीके से लड़ रहे हैं, फिर भी आपको लगता है कि उनका अलायंस चल रहा है? संजीव झा एक मिनट प्रदीप भंडारी अच्छा एक मिनट प्रदीप भंडारी, संजीव झा जी ठीक है। संजीव झा देखिए मुझे लगता है कि वो तो हम जिस तरह की नैरेटिव दोनों की एक ही नैरेटिव है। देखिए दोनों कहते हैं कि एंटी नेशनल हैं, दोनों कहते हैं जितनी बातें बीजेपी कहती है वही कांग्रेस कहती है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि दोनों मिलकर लड़ रहे हैं। लेकिन अभी प्रदीप भंडारी कह रहे थे कि हमने झुग्गियों की चाबी दी। बताइए 2020 में याद है ना, प्रधानमंत्री जी ने कहा था 2022 तक सबको मिल जाएगा मकान। आज तक 4700 मकान दिए हैं 5 साल में। अब देखिए लगभग 5 लाख झुग्गी है और 15 लाख लोग रह रहे हैं, 15 लाख लोगों को मकान देना है। अरे तो इस हिसाब से तो 100 साल लग जाएंगे। दूसरी बात अरे ये बड़ी साहिल जी चुप कराइए इनको। प्रदीप जी खराब एंकर भी थे, प्रदीप भंडारी भी हैं। मैंने उनको पूछा था यमुना के बारे में, तो आपको भी ये सवाल बनता है ना पूछने का कि वादा तो आपका था सभी को मकान देने का, लेकिन अब मकान सिर्फ आप दे रहे हैं 4600। तो हाँ बिल्कुल देंगे ना आपको बिल्कुल जवाब देने का मौका देंगे। संजीव झा ऐड कर देता हूं। दूसरी बात मैंने पहले ही कहा कि 10 साल से इनकी सरकार है, 7 के 7 सांसद है, और दिल्ली में कानून व्यवस्था केंद्र सरकार के पास है, और दिल्ली के गृह मंत्री दिल्ली में रहते हैं। आज देखिए कानून व्यवस्था का ये क्राइम कैपिटल बन के रह गया है। मेरे ही विधानसभा में जहांगीरपुरी में कल खुलेआम बदमाश आकर के लोगों की घर तोड़ गए, आग लगा गया। हमारे यहां जहांगीरपुरी के एक हॉस्पिटल में लॉरेंस बिश्नोई का चिट्ठी आया अकाउंट नंबर के साथ, मैंने ट्वीट भी किया है उसको कि इसमें पैसा दो, अगर पुलिस को बताओगे तो फिर तुमको हम जीने नहीं देंगे। ये खुलेआम जो गैंगस्टर धमकी दे रहा है, किसी का संरक्षण तो है ना, क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? जहां गृह मंत्री रह रहे हैं उसके 12 किलोमीटर के अंदर दर्जनों गोलीबारी घटना। भंडारी जवाब दे दीजिए। हमारे अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में हर चौथे घर में नशा बिक रहा है। यमुना सफाई, एक मिनट संजीव झा एक सेकंड। यमुना सफाई के मामले पर हमने जब पूछा था, आप खुद ही डिबेट में थे, और वहां पर अरविंद केजरीवाल को मानना पड़ा कि भाई नहीं हम वादा पूरा कर पाए। मैंने उनको और 2 चीजों पर सवाल पूछा था कि भाई आपने पंजाब में महिलाओं को पैसे नहीं दिए, उस पर भी उनको मानना पड़ा। एक सवाल तो आपको भी बनता है ना, 2020 का वादा क्या था, 2022 तक सबको पक्के मकान देंगे, लेकिन नहीं दिए, ये भी तो रियलिटी है। अब चुनाव के पहले 1700 लोगों को आप चाबी दे रहे हैं, सवाल तो पूछा जाएगा उस पर भी। प्रदीप भंडारी जी, मैं जवाब देना चाहता हूं।
मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, संजीव झा और आम आदमी पार्टी के पास झूठ बोलने, गाली गलौज करने और शीशमहल बनाने के अलावा कुछ नहीं है। ये लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे थे। स्वाति मालीवाल इनकी खुद की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इनकी खुद की, देखिए इनको चुप कराइए आप कांग्रेस वाली को। मैं इनके बीच में नहीं बोल रहा था, मैं 10 सेकंड बोलना चालू किया। ये कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी को डिफेंड करने आ गई। I'll come and sort it out there itself. नहीं आप रुकिए, नहीं आप नहीं, कांग्रेस की प्रवक्ता है, कांग्रेस की प्रवक्ता है। चलिए प्रदीप भंडारी, लेट्स, तो कांग्रेस की प्रवक्ता, चलिए इसको किसी और टेलीविजन चैनल का डिबेट मत बनाइए। अरे विमेन कार्ड खेलना बंद करिए, फिर विमेन